धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी। धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी। स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। सदाचार यदि गया मनुज का, सर्वस्व ही लुट जाता है। इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट। हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। धन यदि गया तो बोले कोई खास बात नहीं है, फिर कमा लेंगे। और स्वास्थ्य गया तो बात है, क्योंकि शरीर यदि बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। आज का इंसान बड़ी भूल में है और रुपया कमाने के लिए शरीर को खराब करता है, पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, और जब शरीर बिगड़ जाता है तो शरीर को सुधारने के लिए पैसा खर्च कर देता है। ना उसके हाथ में रुपया बचता है, ना उसके हाथ में शरीर बचता है। इसलिए धन कमाने के साथ साथ भी तन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, वापिस आ जाएगा, फिर कमाएंगे, फिर मेहनत करेंगे। और आपके गांव में भी एक दो लोग होंगे ऐसे कि जो जीरो से हीरो बन गए, शून्य से शिखर तक पहुंच गए। सब जगह होते हैं। तन यदि गया तो कुछ जाता है। स्वास्थ्य यदि बिगड़ गया तो काफी नुकसान हो गया आपका, क्योंकि शरीर को सुधारना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी एक छोटी सी बीमारी, कभी एक छोटी सी समस्या पूरे जीवन को खत्म कर देती है, हैं? सर्दी खांसी भी इतनी खतरनाक हो सकती है कि कोरोना हो जाए। और अब तो ओमिक्रॉन हो गया, डेल्टा आ गया, कौन कौन आ रहा है देखते जाइए आप लोग। ये सब गलत खान पान की देन है, गलत आचार विचार की देन है, गलत व्यवहार की देन है, और भ्रष्ट चारित्र की देन है कि ढेरों बीमारियां चली आ रही हैं। फिर भी एक अच्छे इंसान को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को संभाले। खास बात, धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी। स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। सदाचार यदि गया मनुज का, सर्वस्व ही लुट जाता है। सब कुछ लुट जाता है सदाचार चला जाने से। सदाचार की रक्षा करना चाहिए। बेटियों को भी समझाना चाहिए, बेटों को भी समझाना चाहिए। गांव के ऊंचे से ऊंचे आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए, और छोटे से छोटे आदमी को भी ध्यान रखना चाहिए कि सदाचार से ज्यादा कीमती दुनिया में कुछ नहीं होता। भव्यात्माओं, श्री राम के जीवन का एक प्रसंग है। राम सीता लक्ष्मण वनवास के दौरान एक तीर्थ पर बैठे थे। उस आदमी का मुंह बंद करो, वो अपनी जगह ठीक है, उधर देखिए पीछे। वशिष्ठ के यज्ञ में विघ्न डालने वाले एक दो हर गांव में मिल जाते। यज्ञ की रक्षा करने वाले राम भी मिल जाते।
वनवास के दौरान तीर्थ स्थल पर विराजे हैं। संध्या का समय है, सूर्यास्त की ओर हैं, चिड़ियां अपने घोंसलों की ओर लौट रही हैं, पशु अपने अपने गांव अपने अपने मालिकों की ओर दौड़े जा रहे हैं। गोधूली बेला है, बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। तभी श्री राम के मन में कुछ सूझा और उन्होंने कहा, सीते तुम्हारे चरण बड़े सुंदर हैं। जमाना देखिए, वो जमाना और वो संस्कृति, तुम्हारे चरण तुम्हारे पैर बहुत अच्छे हैं। आज बोलेंगे तो आंखें ऐसी हैं, नाक वैसी है, और आंखें कैसी हैं? भैंस की जैसी, कैसे बोले? हाँ, हिरनी की जैसी। लेकिन भैंस और हिरनी है तो दोनों जानवर। आदमी की अक्ल बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। तो आजकल क्या उपमाएं दी जाएंगी? आंखें ऐसी हैं, नाक तोते जैसी है, आवाज बिल्कुल कोयल जैसी है, और वगैरह वगैरह। वो भी जब तक राग होगा, विकार और आसक्ति होगी, तब तक कोई कारण बन गया विद्वेष का तो सारी चीजें खत्म। लेकिन हमारी संस्कृति देखिए, श्री राम ने कहा तुम्हारे चरण बड़े अच्छे हैं। कभी कभी अपने पास रहने वालों की प्रशंसा भी करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ कि महाराज जी का पता ही नहीं था और वो पधार गए, फिर भी तूने चौके की बढ़िया तैयारी कर ली। आज तेरे किसी कारण से आज अपने यहाँ आचार्य महाराज का, मुनि महाराज का पड़गान हो गया। कोई भी विषय हो सकता है। मैं तो आचार्य महाराज के संघ के साथ में था, बढ़िया किया तूने, पाद प्रक्षालन की तैयारी कर ली, अपना घर रह ही जाता। नहीं तो प्रशंसा तो उनसे भी रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, प्रभु हमारे तो क्या चरण है, आपके चरण सुंदर है, आपके चरण बहुत सुंदर है। जब आप किसी की प्रशंसा करोगे तो आपकी भी कोई प्रशंसा करेगा। लेकिन आदमी की आदत बड़ी विचित्र है, वो प्रशंसा चाहता तो है लेकिन करना नहीं चाहता। सम्मान चाहता है लेकिन दूसरे का करना नहीं चाहता। ये उसकी आप कहेंगे बेवकूफ़ी कहेंगे, मान कह सकते, अभिमान कह सकते। तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी क्या, आपके बहुत ज़्यादा सुंदर हैं आपके चरण। और इस तरह का एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए शब्द प्रहार चालू हो गया कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। तभी लक्ष्मण जी आ गए। तो राम ने कहा कि लो लक्ष्मण आ गए, लक्ष्मण से फैसला करवा लेते हैं। सीता ने कहा कि बहुत बढ़िया, लक्ष्मण से फैसला करवा लेते हैं, किसके पांव ज़्यादा सुंदर हैं। लक्ष्मण को कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, ऐसी ऐसी बात है और तुम्हें फैसला करना है कि चरण किसके सुंदर है। लक्ष्मण ने कहा कि भैया भाभी के झगड़े में मेरे को मत डालो, आपका काम आप निपटो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब तुम हो तो फैसला कर ही दो, कोई और कहां से लाए फैसला करने के लिए किसके पांव ज्यादा सुंदर है। मतलब है कि प्रशंसा कर रहे हैं एक दूसरे के आपस में। और अगर परिवार में तीसरा सदस्य है तो उसको भी सम्मान देना कि भाई अब तू ही बता। लक्ष्मण कहते हैं कि ठीक है, भैया भाभी ने फैसला कर ही लिया है कि फैसला मुझे करना पड़ेगा, तो आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाभी माँ के चरण ज्यादा सुंदर है। सीता देखती रह गई, राम भी सोचने लगे। तभी लक्ष्मण ने कहा, ये चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि चरण
श्री राम के चरणों का अनुकरण करते हैं। इसका मतलब पुरुषार्थी पावरफुल चरण तो राम के ही हैं, लेकिन उनका अनुकरण करने वाले गृहस्थी में पत्नी को पति का किस ढंग से अनुकरण करना चाहिए, गृहस्थी में मुखिया का परिवार को किस ढंग से अनुसरण करना चाहिए, गांव में लोगों को मिलजुल करके कैसे अपनी एकता और आपसी प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए, उसका इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है। दिगंबर जैन मुनि, जिनको तो आपने देख रखा है, तपस्वी सम्राट, जो बुजुर्ग जन हैं उनको याद होगा, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं हैं। 10 साल 11वां साल पूरा हो गया उनका। और दक्षिण भारत के उदगांव, कुंजवन, कोल्हापुर, अंकली के सांगली के मध्य एक सुंदर सा तीर्थ है, वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या के साथ अपने देह का विसर्जन किया और आज वहाँ उनकी बड़ी सुंदर मूर्ति है और लोग शिरडी के साईं बाबा से बढ़कर के उनकी पूजा करते हैं और उनके काम बनते चले जाते हैं, जीवन ऊंचा होता चला जाता है। सज्जनों, आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं, मोबाइल में आप क्या देख रहे हैं, टीवी में आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पिक्चर्स देख रहे हैं, वो सारे आपके दिमाग में घुसते हैं, आपके विचार में आते हैं और कई बार जो विचार में आते हैं वो धीरे धीरे आचरण में भी आ जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना पहले ही कि जो हमारे विचार बने या हमारा आचरण बने। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, उन पर हमें फोकस करना चाहिए। एक इंसान का चोला मिला है और एक इंसान का यह चोला हमें केवल मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। हमें इस एक जीवन में वो पुरुषार्थ करना चाहिए कि इस जन्म के बाद हमें जानवर ना बनना पड़े, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। मायाचारी करने वाला, बैर विरोध करने वाला जानवर ही तो बनता है। मरते मरते भी घर गृहस्थी का मोह नहीं छोड़ा, कुत्ता बन के पैदा हो गए और आराम से अब देहरी पर बैठे हैं। घर वालों का भी कोई रिश्ता है, उन्हें भले पता नहीं है तो भी रिश्ता है। एक रोटी डाल देते हैं, 2 रोटी डाल देते हैं, ठंड में एक फटा सा कपड़ा डाल देते हैं, बोरा फट्टी डाल देते हैं, पता नहीं है, फिर भी संस्कार काम कर रहा है। ये जीवन हमें है आत्मा से परमात्मा होने के लिए। इस इंसान की पर्याय में हम ऐसा कुछ करें कि हम देवत्व की ओर बढ़ें, ना कि पशुत्व की ओर। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नागरिक, जिम्मेदार व्यक्ति, परस्पर सहयोग करने वाले इंसान के रूप में आपकी ख्याति होना चाहिए। महावीर स्वामी कहते हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवों को, लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे का उपकार करना चाहिए, एक दूसरे की वृद्धि में सहयोगी बनना चाहिए। कम बुद्धि वाले लोग क्या करते हैं, किसी का बड़ा घर बन गया, ईर्ष्या और करेंगे, ज्वेलसी और करेंगे, किसी से नहीं पटती है तो उसके यहाँ रेड पड़वा देंगे, चोरी करवा देंगे, बेइज्जती करवा देंगे। इससे क्या मिलेगा? अरे भाई, कोई आगे बढ़ गया है, अच्छी बात है, आगे बढ़ गया है। अब मन से सोच लीजिए क्या मेहनत भी की है उसने, अथवा सोच लीजिए कि चलो गांव में 4 आदमी तो सुखी हो गए, 4 लोगों के तो घर बड़े बन गए, चलो अमुक के घर में, अमुक के आंगन में तो एक गाड़ी आ गई, चलो बहुत परेशान थे, उनके यहाँ लाड़ी नहीं थी, लाड़ी आ गई। अभी संसार तो ऐसे ही चलता है। कोई साधु तो नहीं है कि बस ध्यान में बैठना, अभी यहाँ से पहुँचेंगे, थोड़े से प्रायश्चित करेंगे, आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, ध्यान में चले जाएंगे, रात भर का मौन हो जाएगा, फिर सुबह भोर में 3 बजे 2 बजे से ध्यान जाप चालू हो जाएंगे और उसके बाद प्रभु का वंदन नवन देखेंगे, स्वाध्याय करेंगे, फिर 24 घंटे में एक बार जो आहारचर्या होना है, भोजन होना है, तो गांव में निकल जाएंगे। जहाँ पड़गाहन हो गया,
शुद्ध रीति से किसी ने बुला लिया, योग बन गया तो आहार हो जाएगा, और नहीं तो अंतराय तो हो ही रहा है। एक छोटे नए मुनिराज का आज पूरा अंतराय, अंतराय तो आप जानते होंगे, कल का भी अंतराय। अंतराय मतलब आहार 24 घंटे में एक बार ही होना है, 10:30 के लगभग। उसमें भी कीड़ा मकोड़ा आ गया हाथ में, बाल आ गया, हाथ में से पूरा भोजन गिर गया, कोई थाली में तो खाना नहीं है, हाथ में ही लेना है, तो अंतराय हो जाता है। कल भी उनको बाल आया, आज भी उनको बाल आया, और इसका मतलब है कि 3 दिन से वो उपास से बोल सकते हैं, आपकी भाषा में भूखे बोल सकते हैं। भूखे उसे बोलेंगे कि जिसको खाने की होगी जल्दी, लेकिन मुनि को बोलेंगे तो यही बोलेंगे तीसरे दिन का उपवास हो गया उनका। क्यों? क्योंकि वो खाने के लिए दौड़ते नहीं हैं, अभी भी आराम से बैठे हैं, शांति से ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चलना है तो चल रहे हैं, 5 चलना है तो चल रहे हैं। ऐसे होता है साधु जीवन में। और जिसमें गुरु महाराज तो करते ही थे जानबूझ के 10-10 निर्जल उपवास, और जिंदगी के 10 साल में, आखिरी 10 सालों में केवल छाछ पानी, मट्ठा पानी, वो भी 2 दिन के बाद एक बार। संस्कृति, धर्म, दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे जानना होगा, इसका सम्मान करना होगा। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे आचार विचार सिद्धांत हैं। खाओ पियो और मौज करने वाले लोग हम नहीं हैं, हम तो मिलजुल करके चलने वाले, धर्म ध्यान के रास्ते चलने वाले लोग हैं, इस पर गौर करें। कुंद कुंद कहते हैं चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र सबसे बड़ा धर्म है। तो आप धर्म की रक्षा कीजिए, कभी कम पड़ जाए, चला जाए तो घबराइए मत, फिर कोशिश करिए, आ जाएगा। स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए और ठीक ढंग से संभालिए, रात रात जाग करके केवल रुपए के पीछे मत दौड़िए। दिन भर धूप में, गर्मी में, सर्दी में, ठीक है उतना जरूरी है कि परिवार का संचालन होता रहे, लेकिन उसी के पीछे क्लेश में मत डूबी रहिए। स्वास्थ्य संभालिए, कोरोना का जंजाल वापिस चालू ना हो जाए, संभल के रहिए। और सबसे खास बात चारित्र, संयम, इसे संभालिए, आगे की पीढ़ी को इसका ही संदेश दीजिए। सब आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़ें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।